वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदेयं जामनी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छा कार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजोजी। इच्छामि खमा समणो वंदेयं जामनी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान अभूठ्योमि अभ्यंतरम रायम खामेउ इच्छम खामेमि रायम। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जंकिंची मज्जा विनय परिहीणम सुमंवा बायरंवा तुभ्ये जाना अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम। धर्म लाभ इच्छामि समणो वंदेयं जामनी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाहु इच्छामि खमा समणो वंदेयं जामनी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशु ले जो। इच्छामि खमा समणो वंदेयं जामनी जाय निस्सिहि आय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवरिमंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधो जय जगप्रियामो जय सुयाण बभो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महावीर कल्याण पादपाराम श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरविंदेवं वंदेहं ज्ञातनंदनम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मथेन वंदामि सुख साता भाव मथेन वंदामि त्रिकाल वंदन साहिब जी सुख साता भाव। बहुत धर्मला जिसको भी बोलना है मथेन वंदामि पहले बोल दो या लास्ट में दो। बीच बीच में क्वेश्चन के समय आंसर के समय या रिपीट करने के लिए बोलो तब मत बोलो। जिनको बोलना है पहले 2 बार बोल दो लास्ट में और 2 बार बोलो लेकिन बीच बीच में मत बोलो। चलिए साहब अब हमारा विषय चल रहा है यहाँ पर मार्गानुसारी जीवन के गुण बता रहे हम। आप किस किस प्रकार के मार्गानुसारी का जीवन जैसा जीना चाहते हैं। अब ये यहाँ पर ग्रंथ के अंदर तो मुख्य रूप से जो है हमको 35 गुण ही बताए बट इन द सब डिविजनल फॉर्म हम इस 35 को
108 तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं। वॉट एवर टाइप ऑफ योर बिहेवियर्स, बट उसके अंदर गुण की संभावना बढ़नी चाहिए, गुण बढ़ने चाहिए। And now first listen that what is the reason behind that. Anyhow, we want to reduce our क्लेश कसाय राग द्वेष। अगर क्लेश कसाय राग द्वेष रिड्यूस नहीं हुए तो फिर वापस जो है और लंबी लंबी बंधन स्थितियां बढ़ती जाएगी। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैक्सिमम टाइम लिमिट की कर्म बंध की प्रकृतियां मुख्य रूप से रागद्वेष और क्लेश कसायों से ही होती है। बोलेंगे शैलाबेन जो है, कर्म बंध की प्रकृतियां मुख्य रूप से कषाय की वजह से ही होती है, राग द्वेष की वजह से ही होती है। आपका माइनस हो गया, जो शब्द आपको ऐड करना था वो आपने नहीं किया, इसलिए आज आपके 10% माइनस हुए। हाँ जी, आचार्य जी बोलेंगे। हाँ, मैक्सिमम लिमिट की कर्म प्रकृतियां का कारण है राग द्वेष और क्लेश कसाई। बस मतलब जितना राग द्वेष बढ़ेगा कर्म बंध तो होगा, लेकिन वो कर्म बंध मैक्सिमम टाइम लिमिट का हो जाएगा। कहने का मतलब ये, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, एक कर्म बंध छोटे से राग द्वेष में किसी को 1 लाख बरस का होता है, और वैसे राग द्वेष अगर किसी ने और ज्यादा डेंसिटी से कर लिया तो उसको 10 लाख बरस का हो जाएगा। अगर किसी को 10 लाख बरस का हो रहा है, सामने वाला उससे भी पावरफुल और ज्यादा कसाई कर रहा है, तो उसका सीधा 10 करोड़ बरस का हो जाए। किसी का 10 करोड़ बरस हो रहा है, उसकी कंपैरेटिवली और किसी ने उससे और ज्यादा राग द्वेष क्लेश कसाई तीव्रता लाई उसमें, तो सीधा 100 करोड़ का भी हो जाएगा, 100 अरब बरस का हो जाएगा, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाता है सागरोपम पर। सागरोपम में भी बढ़ने से जाता है कोड़ा कोड़ी सागरोपम। कोड़ा कोड़ी सागरोपम में फिर उसकी मल्टीपल स्थिति बढ़ती जाएगी, तब जाकर के वो 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 50 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और हाईएस्ट लास्ट बाउंड्री जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर आप पहले ये समझिए, इसके साथ साथ में जुड़ रहा है ये मिथ्यात्व, और इसके साथ ये दूसरा है अनंतानुबंधी कसाय। अब ये दोनों जो है सामने एक दूसरे का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तब जाकर के ये कर्म बंध जितना हुआ है, तो यहाँ इसकी लिमिट जो है ये 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होगी। अब इधर देखिए आप, अगर मैंने इसमें से मिथ्यात्व निकाल दिया, मिथ्यात्व निकालने के बाद ये जो आपका आया है ये आपने कोई भी किया है, अब इसमें सिर्फ अनंतानुबंधी कसाय, मिथ्यात्व नहीं है। हमारे व्यवहार के दूसरे तीसरे किसी प्रकार के तीव्रता क्लेश कसायों की बढ़ी, और उसमें आपको ये कर्म बंद हुआ। अब मान लो कि ये 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का, तो ये 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का हुआ, समझे कि नहीं। अब कोड़ा कोड़ी सागरोपम का हिसाब तो निकाल ही नहीं सकते हैं सर। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, पहले समझिए, एक सागरोपम बरोबर ही असंख्य बरस, सादा जिसको बोलते हैं सिंपल। अब सादा अगर 800 है, एक सागरोपम लिखा है, वो हो गए असंख्य बरस। अब इसके बाद अगर आप लिखो कि भी एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो वो हो गया असंख्य मल्टीप्लाई बाय असंख्य। अब वो हो गया 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम,
तो अब आप इसी को असंख्य को 40 बार जो है मल्टीप्लाई करके फिर असंख्य असंख्य लिखें। अब ये आगे सिद्धे कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो आप क्या करेंगे, सिद्धे टाइम असंख्य मल्टीप्लाई बाय असंख्य। अब ये स्थिति किसकी है, इसकी है। बोलो विजय भाई, समझावशो केवी રીતે ખ્યાલ આવ્યો? जी, एक सागरोपम असंख्य असंख्य वर्ष वर्ष बोलो આગળ। एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष, असंख्य वर्ष, અને એક ક્રોડાકોરી અસંખ્ય મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અનધર અસંખ્ય, અને 40 ક્રોડાકોરી 40 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અસંખ્ય મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અસંખ્ય, અને 70 ક્રોડાકોરી 70 મલ્ટીપ્લાઇડ બાય અસંખ્ય વર્ષો। बरोबर। अब ये जो हिसाब हुआ तो हमारे पास इसका क्या हिसाब है साहब, आप ये समझ लो। मैंने यहाँ 40 लिखा है, ये 40 किसकी बात है, ये इसकी बात। अभी देखो कर्ल से कर्म फिलोसॉफी चालू होगी। कर्म फिलोसॉफी के अंदर मैथमेटिकल बेस बहुत ज्यादा है। ये मैथमेटिकल बेस का साफ हिसाब आएगा। अब हम इसके अंदर हिसाब लगाने की कोशिश करें। 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। बखारिया जी आप ये बताइए, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मतलब कितने काल चक्र हुए? एक काल चक्र इज इक्वल टू 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, तो 2 काल चक्र पूर्ण काल चक्र हुए। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपको। देखो फर्स्ट प्राइज आया इनका। अब आप ये सोचिए कि जब एक काल चक्र होता है वही 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, और 2 काल चक्र हो जाए तो 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गया। अब एक काल चक्र के इतने लंबे काल में अगर हिसाब करने बैठे हम 100 बरस का आयुष्य गिन लो तो आपके आयुष्य जन्म बीत जाएंगे, असंख्य जन्म बीत जाएंगे। वहां तक वो कर्म हिसाब में पूरा नहीं होगा। दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 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 लाइफ नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट लाइफ। अब वो कितने जन्मों तक ये कर्म आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ये बात अगर हम ये प्रश्न सिमंदर स्वामी को पूछने जाए तो क्या होगा? सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि भाई अब इसने एक बार कर्म बांधकर अपने असंख्य जन्म बढ़ा दिए, असंख्य जन्मों तक इसका एक कर्म कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, और वही कर्म रिपीटेडली वो दोबारा बांधेगा कि नहीं बांधेगा? कोई ऐसा तो नहीं है कि वो कर्म वापस दोबारा नहीं बांधेगा। जीव के अध्यवसाय परिणाम उस विषय के बार बार वैसे 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 होते रहेंगे, तो जीव तो कर्म बांधता जाएगा ना। ये परिस्थिति सामने आएगी। अब वो कर्म बांधता जाए तो उसका हिसाब क्या रहेगा सर? आपको ये समझना है। मेहुल भाई बहुत धन्यवाद आपको। ये कोशिश करिए समझने की कि जीव के अनंत भव कैसे होते हैं, क्यों अनंत जन्म बीतते जाते हैं, क्यों अनंत जन्म होते जाते हैं, और क्यों अनंत जन्मों तक ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कितने भवों तक कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड होता होता अनंत जन्मों तक साथ में चलता जाता है। बोलो मेहुल भाई बोलो, मैंने क्या समझाया? जीव जो कर्म बांध रहा है 70 कूड़ा कोड़ी सागरोपम तक, तो जब तक वो कर्म चलते रहेंगे उसमें जीव और कितने नए कर्म बांधता जाएगा, और उसका फिर अंत कभी तक आएगा, और यही साइकिल चलती रहेगी। ये साइकिल जो है चलती रहेगी, अनंत जन्म बीत जा रहे हैं, समझे कि नहीं? और इस चक्कर में से जीव बाहर नहीं निकल पाए। अब ये सारी मेथड, ये सारी प्रोसेस हमको समझनी है। ये समझने के लिए हम कर्म थ्योरी की स्टडी करेंगे, कर्म फिलोसॉफी समझेंगे,
तब जाकर के हमारे दिमाग में कहीं जाकर के ये बात बैठेगी कि कितना अनंत है। अब ये विषय किसका है? केवल ज्ञानी का है। हम कौन है? हम तो छद्मस्त है। हम अपनी बुद्धि में इस बात को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विषय किसका है? कौन समझा रहे हैं? कौन कह रहे हैं? अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी कह। अब जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि जीव अपनी तरफ से ये सारी क्रिया जो भी जिस तरह से करता जाए। अब एक बार आपने यहाँ से शुरू किया, अब ये शुरू करते करते आपने यथा प्रवृत्ति करण यहाँ से शुरू किया। अब ये किसकी बात चल रही है? यथा प्रवृत्ति करण की बात चल रही है। अब ये करते करते यथा प्रवृत्ति करण में आपको क्या करना है? बोलो श्वेता बहन, क्या समझ में आ रहा है? बोलिए। देखिए बोलिए योगी बहन। Decrease the rag dvesh and then follow the whatever Jin Bhagwan has said. नहीं, आप पहले ये कोशिश करिए समझने की। नीति बहन, ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये मैंने आपको क्या बताया? ये है यथा प्रवृत्ति करण है, जिसमें 70 कोड़ा कोड़ी से करण घटकर 1 कोड़ा कोड़ी तक रह जाती है। हाँ बरोबर, ये बात समझने की कोशिश करना है आपको। वेरी गुड, थैंक यू, आपका फर्स्ट प्राइज आया। हाँ, अब आप ये समझिए, हम असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण करते हैं। क्यों करते हैं? आप यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ तक आए, यहाँ से वापस रिपीट हो गए, यहाँ से यहाँ तक आए, वापस रिपीट हो गए, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर वापस रिपीट, यहाँ से यहाँ तक आए, फिर वापस रिपीट हो। मतलब 70 से आप यहाँ तक पहुंचे, तब आप 40 पर आए थे, यहाँ आए तब आप 30 पर आए थे, यहाँ आए तब आप 20 पर आए थे, यहाँ आए तब आप 10 पर आए थे। लेकिन फिर वापस राग द्वेष, फिर वापस क्लेश कसाय, फिर राग द्वेष की तीव्रता, फिर वापस क्लेश कसाय की तीव्रता। तो रिपीट, हमको रिवर्स जाना पड़ता है, फिर वापस 70 कोड़ा कोड़ी तक पहुंचना पड़ता है, फिर वापस करेंगे, फिर चांस मिलेगा, फिर वापस करेंगे। अब ये प्रश्न सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण कोई जीव कितनी बार करता है? पहले प्रश्न बोलिए। मेहुल भाई बोलिए आज प्रश्न। जीव बार बार ये यथा प्रवृत्तिकरण की क्रिया करता रहा है, और सिमंदर स्वामी जी को अगर पूछा जाए कि एक जीव ने कितनी बार इस तरह की प्रक्रिया की है, तो सिमंदर स्वामी उसका उत्तर देंगे। सिमंदर स्वामी उत्तर क्या देंगे? पारुल बहन बोलो। असंख्य बार जीव ने यथा प्रवृत्तिकरण किया है। बरोबर है। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, व्यक्त स्वामी, मंडी स्वामी एक ही बार में सीधे जो है एक कोड़ा कोड़ी के अंदर तक चले जाते हैं, उनको असंख्य बार करना नहीं पड़ा। अभी आप गणधरवाद सुन रहे हैं ना, गणधरवाद के अंदर ये प्रश्न मैं नहीं लेने वाला हूं। गणधरवाद के विषय में कर्म थ्योरी मिक्स करने जाऊंगा तो बहुत 2 साल चले जाएंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है यहाँ पर क्या हो गया। अब जब इंद्रभूति, गौतम आदि ने इतनी तीव्रता के साथ यथा प्रवृत्तिकरण किया और वापिस रागद्वेष नहीं किए, इसलिए उनको रिपीटेडली दूसरी बार तीसरी बार करना नहीं पड़ा, एक ही बार में रिजल्ट आ गया। आपको चमत्कार लगता है, नहीं वो तो महावीर स्वामी थे ना, पास सामने महावीर स्वामी थे ना, और वो गणधर थे ना, इसलिए उनका जो है मतलब क्या हो गया,
फिर आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे कांति विश्व केशव इंद्रपुत्री गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी को चापानी करा दिया था, कोई उनको जो है कुछ खिला दिया था, कुछ पिला दिया था, कुछ किया था, ये आपकी लैंग्वेज सोच। लेकिन नहीं, ये सब कुछ भी नहीं, महावीर स्वामी हो या ना हो, ख्याल आया कि नहीं? सम्यक दर्शन प्राप्त करने में महावीर स्वामी का होना अनिवार्य नहीं है। महावीर स्वामी को हो गए 25,547 years are already passed away। आज भी तो हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अगर महावीर स्वामी ना बोल के गए होते कि मेरे जाने के बाद कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो हम ये इतनी मेहनत 4-6 महीने क्यों करते भाई? जरूर क्या है, क्यों करते? ये मेहनत करने की कोई जरूरी नहीं है। लेकिन महावीर स्वामी ने ना नहीं कहा। महावीर स्वामी की देशना आज आगमों के रूप में है और 21,000 बरस तक पंचम काल के कलयुग में भगवान की देशना चलेगी, तो लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। ये केवली खूब जानते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि चौथा किसी की अनिवार्यता नहीं है। जिसकी अनिवार्यता थी वो उन्होंने बता दी। जिसको मोक्ष में जाना है उसके लिए चौथा आना, मोक्ष में जाना है उसके लिए उस काल, ये सब बातें भगवान ने की। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए कोई कंपलसरी ऐसा काल के इस आरे में कि इस समय में कोई भगवान हो कि गंधर्व हो कि कोई साधु साध्वी हो तो ही आपको सम्यक दर्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये करना हमको है, हमारे परिणाम भाव अध्यवसाय विचार जो है ये उसके आधार पर है। तो आप यथा प्रवृत्तिकरण करते करते यहाँ तक आए, फिर वापस राग द्वेष में कसाय में तीव्रता में चले गए तो फेल हो गया सब। आप यथा प्रवृत्तिकरण करते करते 70 में से रिड्यूस करते 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक आए और फिर कोई राग द्वेष के क्लेश कसाय के प्रसंग आ गए, फिर आप रिवर्स चले गए, रिवर्स गए तो फिर 70 का चक्कर आया। फिर आपने चांस लिया, चलो 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 नहीं करके रहेंगे, नहीं करके रहेंगे। फिर आपने स्टार्ट किया तो आप 70 में से 60 आपने रिड्यूस किया और आप 10 तक पहुंच गए। लेकिन 10 तक पहुंचने के बाद फिर राग द्वेष क्लेश कसाय के निमित्त फिर आ गए तो फिर वापस रिवर्स चले गए सब। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों, कारण क्या है? अब ऐसा ये चक्कर कहां तक चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा? एक बात मैं आपको बार बार पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ हमारे अंदर के भाव परिणाम पर की ही ये प्रक्रिया चल, इसको बाहर किसी वस्तु से कोई संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ हमारे अंतर के भाव परिणाम की प्रक्रिया, अंदर के परिणाम के। अब मेरे मन के भाव तो मैं जानता हूं या केवल ही जानते हैं, मन पर ज्ञानी जानते हैं, मैं तो सबके मन के भाव तो नहीं जान सकता हूं। लेकिन अगर मानसिक विक्लेश कसाय आपका तीव्र हो गया, समझे कि नहीं, भाव परिणाम आपके अच्छे चले थे, आप पालीतना गए, तीर्थ यात्रा के लिए गए, बहुत अच्छे भाव परिणाम आपके चल रहे थे, लेकिन वहां जाकर के झगड़ा हो गया किसी के साथ, ऐसा भारी झगड़ा हुआ आप पूजा पाठ नहीं कर सके, रिवर्स आना पड़ा, लौटना पड़ा आपको। आपके मन में वो क्लेश कसा इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है, अब दिमाग में ऐसा आया कि नहीं मैं जाकर के उसको मार के आऊं। अब क्या करना साहब? वो भाई साहब ने बिना यात्रा का निमित्त बनाए दूसरे महीने फिर पालीतना गए। वहां जाकर के उनका नाम ठाम पूछ करके उन्होंने वापिस ढूंढा कि भाई वो आते ना पालीतना, वो आते ना, कहाँ है, कहाँ से आते हैं, कौन है, क्या नाम है, क्या है, कैसा है? तो वहां से आपको कोई जवाब ही नहीं मिला।
अब और गुस्सा बढ़ गया। अब फिर तीसरी बार चौथी बार ऐसे करके प्रयत्न करके 4 महीने के बाद उनको जवाब मिला। वो बंबई में पार्ला रहते हैं, वहां पर है, ऐसा है वैसा है। अब वहां बंबई गए, पार्ला में गए, वहां उनका पता निकाला। अब मैं वही मार के आता हूं उनको, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको वही मार के आता। अब क्या हुआ साहब, जो भाव परिणाम बनाए थे, जिसके कारण उन्होंने यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया मान लो बाय चांस चालू की, अब ये क्लेश कसाय इतनी तीव्रता में आ गया, अब वो चक्कर तो बाजू में रहा और वो वापस रिवर्स होकर के वापस आ गए। अब बोला अब करूंगा, वापस करूंगा, और ऐसे क्लेश कसाय के अंदर कभी ना कभी हार्ट अटैक आ गया, वो चले। क्या हुआ, થઈ ગયું કાકા, यथा प्रवृत्तिकरण થઈ ગયું। अब वो कहाँ जाएंगे, किस जन्म में जाएंगे, किस गति में जाएंगे, कैसा भव होगा, अब दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, कैसा होगा, अब उसके लिए क्या कहना। और इतने भारी राग द्वेष की, इतने क्लेश कसाय की, इतनी तीव्रता में अगर कोई बांधे आयुष्य कर्म बांध ले तो क्या करे। बोलिए किरण जी। हाँ प्रणाम मथेड़ वंदामी, मुझे क्वेश्चन है, अगर समकित के प्रेजेंस में अगर सम्यक दर्शन में अगर आयुष्य गया, आयुष्य बंधा तो हुआ ही नहीं है, आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, यथा प्रवृत्तिकरण करते करते बीच में ही उसके रागद्वेष बढ़ गए और फिर वापस रिवर्स में आ गया और फिर आयुष्य पूरा हो गया। मैंने कहा बोला है सम्यक दर्शन हो गया। नहीं, एक क्वेश्चन माइंड में घूम रहा था कभी से कि अगर सम्यक दर्शन का प्रेजेंस होता है। मेरी विनंती है कंटिन्यूटी को मत तोड़िए। ठीक है, सॉरी। हाँ, पॉइंट टू द सब्जेक्ट चलिए, आप आगे भाग जाओगे, मैं कैसे करूंगा सर, सबको देखना है मुझे। ना बराबर है। नहीं, मिच्छामि दुक्कडम। एक्सपर्ट होंगे आप, बड़े अच्छे एक्सपर्ट होंगे, पंडित होंगे, आपकी नहीं, ऐसे नहीं है। मैं नाम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप नए जुड़े हैं, आपको विनंती है सब्जेक्ट की कंटिन्यूटी देखिए और सबके साथ चलिए। ठीक है, मेरी विनंती है। हाँ जी, अब आपको ये कह रहा था क्यों ये यथा प्रवृत्तिकरण असंख्य बार क्यों होता है, क्यों असंख्य बार करना पड़ता है, ऐसी नौबत क्यों आती है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, क्लैरिफिकेशन ये मेरा है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा सावधानी, आप समझ रहे हैं, आपको किसमें अलर्ट रहना है, राग द्वेष न हो जाए, क्लेश कसाय न हो जाए, लड़ाई झगड़े न हो जाए, मारामारी न हो जाए, और वो भी तीव्रता के साथ न हो। इतनी ओवर तीव्रता आ जाएगी, इतनी तीव्रता आ जाएगी तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आपने 70 से चालू किया, घटाते 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 आप 40 30 तक आए और फिर रिवर्स जाना पड़े तो कितना नुकसान होगा। अगर कांति भाई ये बात आपके बिजनेस में हम लें, बिजनेस की बात, जिस आदमी ने 70 करोड़ कमाया है और वो उसको बिजनेस में ऐसा लॉस हो जाए कि उसके 60 करोड़ का नुकसान हो गया, अब 10 करोड़ ही बचे हैं साहब, उस समय हार्ट अटैक आता है कि नहीं आता है, कितना फील होता है, अरे मैंने खून का पसीना किया, खून का पानी किया, 70 करोड़ रुपए मैंने कमाया था, दैट वाज माय प्रॉपर्टी, समझे कि नहीं, इतनी वेल्थ मेरे पास थी और ये 60 करोड़ का नुकसान हो गया। अब मैं वापस 70 करोड़ फिर वापस कब कमाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, कब कमाऊंगा। अब फिर वापस कमाया, चलो कमा भी लिया वापस, लेकिन फिर वापस जो है 40 करोड़ का नुकसान हो गया, अब 30 करोड़ बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जितना कमाया उसका आनंद ज्यादा है कि जितना घुमाया उसका दुख ज्यादा है। कांति भाई बोलो।
जो घूम गया है उसको दुख बहुत करने से ही ये परिणाम बुरे होते जा रहे हैं। जो होता है होने दो। लोगों के पास जितना कमाया उसका आनंद है या जितना खोया गुमाया उसका दुख है। आप पहले ये समझे कि नहीं, आपको ये पता चलना चाहिए। एक भाई साहब किसी के यहाँ गेस्ट बन करके गए, समझे कि नहीं, सामने वाले ने उनको 5 स्वीट के साथ बहुत अच्छा भोजन कराया, 5 स्वीट के साथ, और लास्ट में हुआ खाली मुखवास नहीं मिला। उन्होंने मुखवास तैयार नहीं किया और इन्होंने जो है भोजन करके उठने के बाद अपनी हैबिट के हिसाब से काका તમે 5 સ્વીટ સાથે જમાડે, આટલી સરસ ભક્તિ કરી, મુખવાસ ક્યાં છે, થોડો મુખવાસ કેમ નહીં? तो अंदर से जवाब दिया कि भाई साहब वो जरा कल ही खलास हो गया था, आज लाना था, लेकिन क्या है लॉकडाउन के कारण मार्केट बंद थी तो जा नहीं सके, ला नहीं सके, वेरी सॉरी सर, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अब इतनी 5 स्वीट के साथ उनको भोजन कराया, उसका आनंद नहीं, मुखवास नहीं मिलने के कारण झगड़ा करने लगे। बस संतोष खो बैठे। एक मुखवास के लिए इतना झगड़ा, और वो झगड़े में बात कहां तक पहुंची, भूले चुके હવે તમારા ઘરે બીજી વાર પગ નહીં મૂકો, હવે હું તમારે ત્યાં જમવા જ નહીં આવું, હવે હું ક્યારેય તમારે ત્યાં જમવા નહીં આવું, આવજો તમે મારે ત્યાં જમવા, હું જોઈ સમજ્યા કે नहीं। अब भाई साहब क्या जरूर क्या इतनी तीव्रता के साथ, तो उन्होंने, उनकी मम्मी बाहर आई घर में से, श्रीमती जी, उन्होंने कहा हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, रुको, आप रुको, मैं नीचे जाकर, हमारे पड़ोसी है कमला भाई है, वहां से आपको ला के दे। वो भागते हुए नीचे गई तो कमला बाई का घर बंद था, तो बात क्या करना, अब उनका भी घर बंद रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, संजय के नहीं, सोसाइटी है ना, अब कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में से, तो उन्होंने विचार किया कि अब कोई फ्रेंड नहीं हो, कोई भी हो, चलो जिस किसी के यहाँ, तो फिर वो बी विंग में साइड में दूसरे के घर गई और उनको हाथ जोड़ के बुलाया कि एक वाट की बात, थोड़ा मुखवास आप ही दो ना जरा, थोड़ा मुखवास आप, उनके घर से लेके आई, ला करके मेहमान जो थे उनको बिठाया, वापिस बिठाया, लो भाई તમે राजी थी जाओ, मुखवास ले आवे। लेकिन वो इतने तीव्र गुस्से में थे, इतने तीव्र कि मारा माटे तमे बीजे दिन भीख मांगी लाया, तो उन्होंने पैर से ठोकर मार करके सब फेंक दिया और 4 गाली बोलते हुए चले गए। अबे आप जो बीजी वक्त हूँ जो छू। देखिए निमित्त हमेशा बहुत छोटा होता है, लेकिन कसाय बड़ा होता है। निमित्त बहुत छोटे होते हैं। आज की तारीख में कई पति पत्नी मैरिज होने के 4-5 साल के बाद जब डाइवोर्स लेते हैं, तो उनके निमित्त आप सुनोगे तो आपको हंसना आ जाएगा। મારાથી હવે બધું તમને અહીંયા ન કહેવાય, તમે સંસારના અનુભવી ખેલાડી છો, लेकिन ऐसे छोटे छोटे निमित्तों के अंदर डाइवोर्स, अरे डाइवोर्स मतलब क्या, जीवन साथी को छोड़ देना, जिसके साथ मैरिज करने में 50 लाख खर्च किए और यहाँ पर 5 मिनट में किसी को डाइवोर्स देकर के छुट्टी गवा। अच्छा मैं ये पूछता हूँ कि डाइवोर्स होने के बाद क्लेश कसाई सब खत्म हो जाते हैं क्या? क्या बोलता क्या नहीं पड़ी? चलो नहीं खत्म होते, नहीं खत्म होते सर। हो गया, अब अलग रहने चले गए, एक अमेरिका में एक बंबई में, भले कोई पति पत्नी कहा, वो बेचारी अपने पियर गई, आप अपने घर गए, किसी ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन डाइवोर्स का मन के अंदर जो अभी भी उसका घाव पड़ा है, क्लेश कसाय की गांठ बंधी, वो गई क्या, वो खुल गई क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 43 से 47% डाइवोर्स के परसेंटेज बढ़ गए। 2-4 साल में शादी के बाद 2-4 साल में डाइवोर्स। मैं डाइवोर्स की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कितनी तीव्रता क्लेश कसाय की होगी, आप ये समझने की कोशिश करिए। लेकिन महाराज जी
किसी किसी का डाइवोर्स हुए 25 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 10 साल बीत गए, लेकिन अभी भी दिमाग में से वो क्लेश का शायद नहीं जा रहा है। तो क्या करना? ऐसी स्थिति के अंदर ये जीव असंख्य बार इसी तरह से यथा प्रवृत्तिकरण करता रहे और ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण अगर पूरा नहीं हुआ, पूरा होने का मतलब किसको कहते हैं? चरम यथा प्रवृत्तिकरण नहीं होगा, वहां तक ये चक्कर चलता रहेगा। अरे ये बात समझ में नीता बेन लुनिया जी बोलेंगे? जी मथिन वंदामी मास्टर जी, ये यथा प्रवृत्तिकरण का चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक जीव चरम यथा प्रवृत्तिकरण तक नहीं पहुंचेगा। बरोबर, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए लास्ट यथा, चरम का मतलब लास्ट, लास्ट का मतलब क्या कि जब आप यथा प्रवृत्तिकरण करके एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम के अंदर की लिमिट में आ गए और वेरी नेक्स्ट आपने तुरंत अपूर्वकरण करके गांठ खोल ली, वहां तक आपको पहुंचना है। नहीं तो ये गुजराती कહેવત તમને આવડતી હોય બધાને કદાચ, હીરો ભોગે જઈ આવ્યો। બોલો કાંતિભાઈ, શું મતલબ થયો એનો? थैंक यू अंकल, अनम्यूट यू हैव। नहीं बोले, ये नहीं बोले, कोई आंसर नहीं। तो निपिन भाई તમે બોલો, આ ભાષાનો એક ઇડિયોમેટિક जो है ये लैंग्वेज है, तो એનો मीनिंग શું થયો? जब भी गोल तक आदमी नहीं पहुंचता है और वापस ही आ जाता है, तभी बोलते हैं हीरो भोगे जय। એટલે हीरो જેને हीरो कोई आदमी का नाम है उसके लिए बोला गया है। गोगा तीरथ गयो खरो, गोगा की गोगा नाम है एक शहर का, गांव का। अब वहां तक जाता है और भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता है, જેને કહેવાય કે જસ્ટ ડેલી હાથ લઈને ટચ કરીને પાછો આવ્યો। કોઈ એને પૂછે ક્યાં જઈ આવ્યો તો કે હું ઘોઘા જઈને આવ્યો છું, ઘોઘા બંદર है, पोर्ट है। अब वहां तक मैं जाके आया, बोला क्या देखा, क्या खाया, क्या पिया, क्या वहां पर किया, ये तो મને કઈ ખબર જ નથી, હું તો જઈને ડેલી હાથ લઈને પાછો આવ્યો। वही चक्र हुआ यहाँ पर, यथा प्रवृत्तिकरण किया और फिर वापस राग द्वेष क्लेश का साइड में चले गए, फिर वापस चांस लिया, फिर वापस आपने किया, फिर वापस आप पीछे चले गए। अब ये चक्कर अगर बार बार चलता जाएगा, बार बार चलता जाएगा, तो कहाँ तक होगा ये? इसका एंड कहाँ आएगा साहब? ये बात बड़ी मुश्किल हो लग रही है हमको कि अगर इसका एंड नहीं आया तो फिर आपके लिए बार बार करते रहना पड़ेगा, ये समस्या हमारी बढ़ जाएगी। तो ये हमको अगर न करना पड़े, અંશાબેન બોલો, સમજમાં આવે છે? સાહેબજી એમને પ્રોબ્લેમ છે આજે વિડિયોનો, ચલો ઓડિયો। વિદ્યાબેન ઠક્કર नहीं, सोनलबेन, चलो अब यहाँ मैं आपको ये समझा, ये तो आपको सबके ध्यान में है, यथा प्रवृत्तिकरण हमको ध्यान में है। अब यहाँ से करना क्या है आपको? अब आपने यथा प्रवृत्तिकरण यहाँ से शुरू किया। अब ये करण करते 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 जब आप यहाँ तक पहुंचे और यहाँ आने के बाद जो है ये आपको गांठ जो दिख रही है, ये लिमिट आपकी यहाँ तक यथा प्रवृत्तिकरण की पूरी हो रही है। आप बोर्ड पर देखिए, अब यहाँ से इसके बाद में ये फर्स्ट करण पूरा हो गया। अब यहाँ आपको सेकंड में आकर के अपूर्वकरण करना है। अपूर्वकरण का काम है ये गांठ खोलने का। अब यहाँ तक आए तब आपका ये यथा प्रवृत्तिकरण फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन, ये आप अगर करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ सुनने के लिए, ये हो गए आपके असंख्य यथा प्रवृत्तिकरण हो गए, ये असंख्य। अब यहाँ जब आप पहुंचे तो ये है लास्ट,
जिसको हमने लास्ट नाम दिया है, ये हमारा लास्ट किसको कहेंगे कि ये होने के बाद डायरेक्ट आप सीधा अपूर्वकरण कर लेंगे, उससे गांठ खुल जाएगी, तो वो है आपका चरम यथा प्रवृत्तिकरण, उसको लास्ट कहेंगे। और जब तक यहाँ पहुंच के यहाँ तक नहीं आते हो, वहां तक आपके यथा प्रवृत्तिकरण, अब कौन सा सक्सेस होगा कौन सा नहीं होगा। When I was given you the example that the students of the small kids, when they were pelting the stones on the tree of mango, and just to take one mango out, but every time they are pelting that stone, but it was not touching to the mango and it's come down. How many stones they have thrown, you see? 50, 60, 70, but ultimately the last 70th stone when they throw, you see, from that stone the mango came down. अगर वहां पर आप समझदार, कोई बहुत अच्छे समझदार विजय भाई, और वो वहां पहुंचे और दो बच्चों को थप्पड़ लगाए, मूर्ख પહેલાથી જ આ ફેંકવું તો ને તમારે આ 70 પહેલાથી ફેંકવું જોઈએ તો 1 કલાક 2 કલાક મહેનત કરીને તમે આટલા તમે 69 વેસ્ટ કર્યા, એનો શું મીનિંગ રહ્યો? તો બોલો હવે એ છોકરાઓ, તમે તો 2 થપ્પડ લગાડી દો, પણ છોકરાઓ શું કરે બેચારા? તો એક જણ કોઈ પૂછી લે, કાકા તમે પહેલા મને એના ઉપર નંબર લાખ્યો કે આ 70મો પથ્થર છે ને એનાથી કેરી પડવાની છે, તો મેં પહેલા જ એમ ફેગર આજ લઈ લે સંજા, આ 69 ની ખોટી માથાકૂટ મહેનત તો ના કરત ને. One student who is giving the exam for CA and 19 times he fails. 19 times, સમજાય? He failed. હવે શું કરવું? છોડી દેવું? શું કરવું? હવે શું કરવું? હવે શું કરવું? CA ની વાત છે. તમે વખારીએ છે કેટલામી વખતમાં પાસ થયા CA માં? સાહેબ વચ્ચે જરાક આવ્યું હતું ત્યારે એવું જ આવું જ હાલત થઈ ગઈ હતી કે હવે આગળ કરવું કે નહીં, પણ કરીને પાસ થઈ ગઈ. એટલે વચ્ચેના ઓલામાં 3 વખત એક્ઝામ આપવી પડેલી હતી. 3 વખત આવે. હવે અત્યારે એક યંગસ્ટર જે છે, પૂનામાં છોકરો જે છે, કેટલી 5મી વાર આપી રહ્યો છે. હવે મોકલું તમારી પાસે? ચોક્કસ સાહેબજી. वेरी गुड. अब आप ये परिस्थिति आ रही है, लाइफ में आ रही है साहब, क्या है कि नहीं? अब तो ये जमाना कलयुग आ गया कि शादी कर रहे हैं तो उनको पूछा है कि कितनामी वक्त ना लगन छे. शादी में आजकल तो ये हो गया है, मम्मी का बेटा भी जो है मम्मी के साथ तीसरी मैरिज में आ रहा है. अब 10 बरस का बेटा मम्मी की 3rd मैरिज में वो बारात में आ रहा है. फिर उसको पूछा कितनी बार और जाएगा? मम्मी जितनी बार करेगी और जाऊंगा. अब ये क्या हो रहा है समझे कि नहीं? 3 शादियां, 4 शादियां, 5 शादियां. आपको तो मालूम होगा विजय भाई, તમારા ટ્રમ્પ જે છે, ટ્રમ્પની કેટલી મેરેજ થઈ ગઈ? 3. અને હમણાં બાઇડન આવે છે, એમની કેટલી મેરેજ થઈ ગઈ? 2. खबर. चलो जवाब. अब जो हो समझे कि नहीं, अब किसकी लाइफ में जाना देखना. मतलब क्या है, ये जो आपका यथा प्रवृत्तिकरण चल रहा है, अब ये यथा प्रवृत्तिकरण चलते 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 आज भी हमको अभी तक डाउट है. आप अपने सिरे पर हाथ रख के पूछो कि भाई अब मैं नेक्स्ट मैरिज कर रहा हूँ, अब तो किसी के साथ क्लेश कसाई नहीं करूंगा. तो नेक्स्ट मैरिज, 3rd मैरिज के बाद जिसके साथ मैरिज हो रही थी वो ये कहने के हाँ जी, अब हमारा अगर फर्म डिसीजन रहेगा कि मैं किसी भी हालत में क्लेश कसाय नहीं करूंगा, कोई कैसी भी कंडीशन आएगी, सामने वाला कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, अब उसके क्लेश कसाय के कारण मैं मेरा बिगाड़ना नहीं चाहता हूं. तो सुनकर ऊपर मैत्री भावना राखी, प्रमोद भावना राखी, कारुण्य भावना, करुणा राखी, पण छेवटे माध्यस्थ भावनाथी फरी काम चलावવું પડશે.
अब मैं आपको पूछता हूं कि मैत्री भावना सरल आसान है या माध्यस्थ भावना आसान है? नहीं, आपको ख्याल नहीं होगा इन भावनाओं के विषय में, लेकिन समस्या ये है कि मैत्री भावना इजी है, लेकिन माध्यस्थ भावना बहुत डिफिकल्ट है। कारुण्य भावना आ सकती है, प्रमोद भावना आ सकती है, लेकिन माध्यस्थ भावना ला करके बिल्कुल अलिप्त जीवन जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। अब इसमें कहाँ आपको यथा प्रवृत्तिकरण करने में कहीं कसाय आ जाए, तो उसके लिए हमको करना क्या है? ये जो हमारा मार्गानुसारी का जीवन जो हमको जीना है साहब, क्या करना है? अब इसके यहाँ पर आपको ये 35 गुण बताए। अब ये मार्गानुसारी के 35 गुणों का अगर हम बरोबर रिपीटेडली अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो फायदा क्या होगा? क्लेश कसाय कट जाएंगे, वापिस क्लेश कसाय न बढ़े, ये ज्यादा न हो जाए, इस पर्पस से जो है हमको कैसे भी करके इन गुणों के साथ में जीवन जीना बहुत जरूरी है। इन गुणों को जीवन में लाना बहुत जरूरी है कि हम कैसे जो है इनसे बचे कैसे, नहीं तो क्लेश कसाय तो बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। अब इसमें से बचना जरूरी है। अब बच करके हमको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप समझ लीजिए कि क्लेश कसाय के चांसेस दोबारा आएंगे, तीसरी बार आएंगे, चौथी बार आएंगे, ये कोई छूटने वाले नहीं। ये अलग वस्तु है, वो स्टॉक में हो तो भी आपको सावधान रहना पड़ेगा कि आप क्लेश कसाय के साथ में अगर जी रहे हैं, क्लेश कसाय आपके अलग विभाग में, वो मोहनीय कर्म का विभाग है। जरा ध्यान से सुन लीजिए, मोहनीय कर्म के घर में एक भी पुण्य की प्रकृति नहीं है। मोहनीय कर्म के 28 वेदों के अंदर 16 तो क्लेश कसाय की प्रकृतियां हैं। बोलिए गैलरा जी, बोलिए। मोहनीय कर्म के अंदर 2800 केश कषाय है, 16 केश कषाय है, तो वो जब तक हम मिटाएंगे नहीं तब तक अपना मार्गानुसार इसमें आएंगे नहीं। आपके माइनस हो गए साहब। आप पहला बेसिक सेंटेंस क्यों नहीं बोला? मीना बहन बोल। मीना बहन आप अनम्यूट करिए फिर बोलिए। मोहनीय कर्म में प्रकृति में 16 प्रकृति तो कषाय की है। मैंने क्या कहा है पहले वो भी तो ध्यान में लो। मोहनीय कर्म के घर में एक भी पुण्य की प्रकृति नहीं है। बराबर। बोलिए किरण जी। मोहनीय कर्म के घर में एक भी पुण्य की प्रकृति नहीं है, तो हमको सावधान रहना पड़ेगा। और एक 28 कर्म प्रकृतियों में से 16 जो है वो मैक्सिमम क्लेश कसाय की है। और 16 जो क्लेश कसाय की 16 जो है, तो 9 कसाय की 9 प्रकृतियां वो भी मूल कसाय के हेल्पर है। उसको चलाने वाली है, बढ़ाने वाली है। तो मोहनीय कर्म के घर में पुण्य की तो कोई प्रकृति ही नहीं है साहब। आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आपने देखा है दुनिया में पुण्यशाली जिनका एक्सेस पुण्य है, कई लोगों ने बहुत अच्छा पुण्य उपार्जन करके रखा है। 10 करोड़ का बंगला है, 2 करोड़ की गाड़ी है, सब कुछ होते हुए उनका नेचर अच्छा है या उनका पुण्य ज्यादा अच्छा है? बोलिए दुगर जी। क्या चीज बोलूं साहिब जी?
मैंने जो बोला है वो रिपीट करना है बस, फिर प्रश्न का उत्तर बाद में देना। कितने लोगों के पुण्य है तो उनका स्वभाव अच्छा है कि माने उनका पुण्य ज्यादा है, यही हाँ पूछा। हाँ बरोबर। अब पुण्य ज्यादा होने से स्वभाव अच्छा बन जाता है क्या? नहीं 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 बन सकता है। क्यों नहीं बनता है? नहीं, पुण्य अलग स्टॉक में है, पुण्य प्रकृति स्टॉक में अलग होने से आपको प्लस पॉइंट में बेनिफिट क्या मिलने वाला है? गाड़ी बंगला मकान खाना पीना कपड़े लत्ते दागिने आभूषण मिल जाएगा, लेकिन उससे आपके नेचर में स्वभाव में रागद्वेष में क्लेश कसाय में कोई चेंज नहीं आने वाला है। महाराज साहब क्या ये आर्थिक सुख के लिए होता है पुण्य? हाँ जी, आर्थिक सुख के लिए है, सब प्रकार के सुख के लिए आपका पुण्य होता है, और वो पुण्य एक्सेस है। तो पहला सेंटेंस आप लिख करके रखो, चारों घाती कर्म के घर में पुण्य की प्रकृति नहीं है, सिर्फ 4 अघाती कर्मों के घर में ही पुण्य की थोड़ी प्रकृतियां हैं। बोलिए ललिता जी, बोलो। चारों घाती कर्म में पुण्य की प्रकृति नहीं है, चारों अघाती कर्मों में थोड़ी पुण्य प्रकृतियां हैं। बस मतलब अब क्या हुआ, घाती कर्म के अंदर जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मौनी और अंतराय कर्म है, उसमें तो आपकी पुण्य प्रकृति एक भी नहीं है, तो मात्र उसमें तो आपके ज्ञान का अंतराय और दर्शनावर्णीय का अंतराय कर्म का और मौनीय कर्म के राग द्वेष और क्लेश कसाय की प्रक्रिया है। तो पुण्य आपका कम हो या ज्यादा, पुण्य ज्यादा होगा गाड़ी बंगले मकान ज्यादा मिलेंगे, पुण्य कम होगा शायद बंगला नहीं भी मिले भाई साहब, गाड़ी नहीं भी मिले, ठीक है, लेकिन उससे आपके स्वभाव में क्या होगा समझेंगे। હવે કાલે કોઈ એમ કે મારો પુણ્ય ખૂબ વધી જશે ને તો મારો સ્વભાવ સુધરી જશે, બોલો किरण भाई ये बात बैठ सकती है क्या? नहीं, पुण्य और स्वभाव से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है। पुण्य से अनुकूलता मिलेगी, लेकिन स्वभाव तो आपके मन की शांति, मन से ही आपको स्वभाव तो ऐसे ही बदलेगा। शॉर्ट में बोलिए, एक सेंटेंस में बोलिए, समझेंगे। हाँ नहीं नहीं, पुण्य से स्वभाव नहीं बदल सकता। चलो रसीलाबेन, તમારો પુણ્ય ઉદય થવાથી સ્વભાવ સુધરી ગયો? नहीं साहब, स्वभाव तो जे छे ए ज રહેશે, પુણ્ય તો થોડું આગળ પાછળ થતું રહે, ક્યારે સારું હોય ક્યારે ઓછું। साहब जी एक अब प्रश्न आपको હતો। ये समझ में आना चाहिए, हाँ जी, ये आपको समझ में आना चाहिए, पुण्य आपके स्वभाव को सुधारता नहीं है, पुण्य आपके स्वभाव में कोई चेंज नहीं करता है, कुछ भी लेना देना नहीं है उससे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुण्य उपार्जन नहीं करना है, आप करिए, जरूर करिए, लेकिन जो पुण्य उपार्जन करेंगे आपको बहुत अच्छा घर मिल जाएगा, बहुत अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, आपको कपड़े लत्ते दागिने आभूषण बहुत अच्छे मिल जाएंगे। एक फादर को, पेरेंट्स को संतोष होगा, मारी दीकरी बहुत सारा घरे आपी छे, वाह मारी दीकरी ने बंगला में, अरे ये तो बंगले की रानी बन गई, अरे वाह अरे वाह। और माँ बेचारी जो है उसके तो झोपड़ी है, माँ के लिए तो कोई, तो फिर माँ क्या करेगी, और माँ के सामने बेटी को इतना अच्छा बंगले में रानी बन गई। अब माँ और बेटी का दुख अंतर क्या है, माँ का इतना पुण्य नहीं था, बेटी का पुण्य 10 गुना ज्यादा है, तो वो बड़े बंगले में गई है, लेकिन वहां जाने के बाद 5 बरस के अंदर वो बंगले वाले उसको वापिस माँ के पास घर में देने के लिए आए, आज तुम्हारी दीकरी तमे संभालो, आ वागण जेवी हमारा बंगला में कई कामनी न। जरा विजय भाई, थोड़ी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी, इसलिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसी भाषा बोलते। अब क्या करना साहब,
4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए, अब वो लेने भी नहीं आवे और ये फोन करे तो वो फोन उठाते भी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर करना क्या? और वो कहती है कि नहीं मैं वापस जाऊंगी तो इसी बंगले में जाऊंगी, समझे कि नहीं। अब उसको तो पुण्य का सुख वैभव अच्छा मिल गया, लेकिन 1 साल भर के बाद में उन्होंने तो डाइवोर्स के पेपर तैयार कर दिए। उन्होंने बोला आप साइन कर दो, हमको दोबारा वापस आपको नहीं रखना है, हम दूसरी मैरिज कर लेंगे, आप भी दूसरी मैरिज कर लो। अब वो तो जिद पकड़ कर बैठी कि नहीं अब मैं आपको दूसरी मैरिज करने नहीं दूंगा, मैं ही उसी बंगले में वापस आऊंगी, मैं ही उस बंगले में रहूंगी, समझे कि मैं तो ऐसा, मैं अब इतने ऊंचे अच्छे बंगले में रहने के बाद मैं दूसरे के घर क्यों जाऊं। और वो लोग कहते हैं, बंगले वाले कहते हैं, भाई आनो स्वभाव एवो छे कि एक दिवस पर टके अपना। अब पुण्य ज्यादा अच्छा है कि उसका स्वभाव ज्यादा खराब है, दो में से क्या हो रहा है? आप समझ लीजिए, समझे कि नहीं। अकेला पुण्य काम नहीं आता है, पुण्य आपका प्लस पॉइंट में आपको अच्छा मिल गया, लेकिन स्वभाव आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। भूतकाल के पुण्य से वर्तमान में सुख संपत्ति मिल जाएगी, या लास्ट लाइफ पास्ट लाइफ के प्रबल पुण्य से इस जन्म में बंगला गाड़ी सब मिल जाएगा। आप करोड़पति अरबोंपति बन जाओगे, लेकिन आपको स्वभाव तो अपने आप होकर के ही सुधारना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है साहब। नीति बहन बोलिए सर। जी महाराज जी, अकेला पुण्य काम नहीं आता। पुण्य से हमें अच्छा गाड़ी बंगला सांसारिक सुख मिल सकते हैं, लेकिन अकेला पुण्य काम नहीं आता। अपना स्वभाव हमें खुद सुधारना पड़ता है, और जब तो तक हम मतलब पुण्य के उदय से आपका स्वभाव चेंज नहीं होगा। प्रबल पुण्य आपका है, आप सुख संपत्ति लीजिए, आप सुख संपत्ति भोगिए, कोई ना नहीं बोलेगा आपको, लेकिन मात्र पुण्य से आपका जो है स्वभाव में कोई चेंजेस आने वाले कोई संभावना नहीं है सर। तो ये हमको पहले समझना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप तकलीफ में आ जाओगे, समझे। आप पुण्य के भरोसे बैठे रहोगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, समझे। ऐसी स्थिति में हमको स्वभाव तो हमारे हाथ में है। अब आप स्वभाव को कैसे सुधारेंगे? तो मात्र गुणों को बढ़ाकर ही स्वभाव को सुधार सकते हैं। बोलो एल्सा बेन, बोलो। हम स्वभाव मात्र गुणों को ही बढ़ाकर हम हमारा स्वभाव अच्छा कर सकते हैं। तो गुण बढ़ाने बहुत जरूरी है। विनय आ गया, विवेक आ गया, वैयावच आ गई, सेवा आ गई, दया आ गई, करुणा आ गई। अरे कोई ना कोई गुण अगर आप गुण से जीवन जीना चाहेंगे तो क्लेश कसाय आपकी लाइफ में आपको परेशान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पुण्य कम हो या ज्यादा हो। पुण्य उपार्जन किया है या कम किया है, चलो भाई गाड़ी बंगला मकान नहीं भी मिलेगा, लेकिन अच्छे संस्कार, आचार विचार, बिहेवियर्स, आपकी लैंग्वेज, आपके आचार विचार, आहार विहार, सबके अंदर अगर प्लस पॉइंट आपका अच्छा है तो एक गरीब के घर की कन्या भी जो है बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकती है। कोई ना थोड़ी है साहब, ये आपको पहले समझना चाहिए। हम गरीबी में रहते हैं या श्रीमंताई में रहते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव कैसा है, हम अपने विचारों से किस कक्षा तक पहुंचे हुए हैं। तो ये जो यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया पूरी जो चल रही है, अब उसमें आपको अपना स्वभाव कैसा बदलना है, किस प्रकार का स्वभाव आपको लाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये हमारा अपना खुद का निर्णय होगा, वही काम आएगा, नहीं तो नहीं काम आएगा। अब आप यहाँ पर इसके अंदर जो भी जैसे आपको जिन गुणों को भी आपको अंदर से इच्छा हो रही है, इसमें से कौन सा गुण आपको कितना अच्छा लग रहा है,
अब कौन सा गुण आप जिसको ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, अब इसमें से आप अपने बिहेवियर्स के गुणों को बोलिए, आप अपने आचार विचार के गुणों को बोलिए, आप अपनी लैंग्वेज के गुणों को बोलिए, आप जिन गुणों की बात करो, जिस गुणों की बात करो। देखिए, जब गुण की बात आ गई तो फिर आप उसके अंदर ये नहीं कहोगे नहीं नहीं ये मेरे को पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये गुण तो मैं ला सकता हूँ, ये गुण नहीं आएगा। आप दूसरे कोई भी गुण लाने की कोशिश करो, लेकिन जब तक आप अपने नेचर स्वभाव को नहीं बदल सकते हो तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। एक बात जरूर समझ लो माता जी, आप ये सोचिए कि 50-60 की एज हो गई, अगर हम एवरी हैप्पी बर्थडे में एक एक गुण का संकल्प बढ़ाएं तो आज 50-60 में तो 60 गुण होना जा रही थी। आप अपनी नेक्स्ट हैप्पी बर्थडे को ऐसी मनाइए, नो कैंडल, क्या कोई कैंडल लानी नहीं है, कोई कैंडल लगानी नहीं है, कोई कैंडल बुझानी नहीं है, आप कुछ नहीं, आप जितने भी आपके वेल विशर्स आ जाएं सबके सामने अपने 60 गुणों का लिस्ट दे देना। सब लोगों को ये पता चल जाए और आप अनाउंसमेंट कर देना 60 ऑलरेडी पास्ड अवे, मेरे 60 गुण मेरी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, और आज से न्यू हैप्पी डे ईयर के अंदर आई एम इंक्रीजिंग 1 गुण आल्सो एक्स्ट्रा। अब मैं वो 61 वाला गुण कौन सा ले रही हूँ, आप अनाउंस कर दो। आज से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगी, आज से किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ कोई झगड़ा मैं नहीं करूंगी। साहब, अगर आप अनाउंसमेंट कर दो और दूसरे दिन कोई आपकी परीक्षा करने आवे तो जरूर आएंगे, जरूर आएंगे महाराज जी। हाँ तो आएंगे तो सही ना, परीक्षा तो किसकी होगी साहब, रास्ते चलने वाले की परीक्षा नहीं होती है, जो संकल्प करता है उसकी परीक्षा तो कंपलसरी होती है, जो पचकान ले लेता है उसकी परीक्षा कंपलसरी होती है, जो दृढ़ निश्चय कर लेता है उसकी परीक्षा कंपलसरी होती है साहब। जिंदा शेड जो है समुद्र के अंदर, उसकी स्टीमर डुबाने के लिए एक व्यंतर आया और व्यंतर ने उसको एक ही बोला कि तू नौकार गिनना छोड़ दे तो मैं तेरे को बचा देता हूँ, नहीं तो तेरी स्टीमर पूरी डूब जाएगी, तू भी मर जाएगा, डूब जाएगा। बोलो प्रवीण भाई, क्या करना चाहिए? नौकर तो नहीं छोड़ेगा साहब जी वो। जनक भाई शू करो, बोलो। प्राण जाए पण संकल्प न जाए। अरे पण आखी स्टीमर भरेલું એટલું બધું કરોડો રૂપિયાનું સોનું ચાંદી છે, મારી જોડે થોડી પાછું આવવાનું છે બીજા ભાવમાં, ના આવે ને। वो व्यंतर बोल रहा है कि आप खाली नौकार गिनना छोड़ दो तो मैं आपके सब कुछ जो है स्टीमर वगैरह एज इट इज सुरक्षित करके जो है आपके साथ में चला, और अगर आप ना बोलो, 1 मिनट लगती है, ना बोलो मैं नीचे से विस्फोट करता हूँ, आपकी स्टीमर के टुकड़े हो जाएंगे, सारा सब समुद्र में चला जाएगा। धर्म संकट की बात हो गई साहब जी। हाँ तो बोलो ना, आप क्या करना क्या चाहिए, आप हो तो क्या करो उस समय। अब साहब जी इसके आपके साथ में जुड़ गए तो वो बात तो बोल नहीं सकते हम, तो ये बोलेंगे संकल्प को तोड़ेंगे नहीं। अरे भाई साहब, जिंदा शेठ ने तुरंत उसी समय उसको कह दिया तू कल मारता हो तो आज मार, कल मेरी स्टीमर डुबाता हो तो आज अभी डुबा, और मैं तेरे सामने अभी पद्मासन लगा करके जोर से नौकार गिनना शुरू करता हूँ। और जैसे ही जिंदा शेठ ने नौकार जोर से बोलना गिनना शुरू कर दिया तो उसके ऊपर वाले दूसरे व्यंतर देव आ गए, और दूसरे व्यंतर देव आ गए तो वो जिंदा शेठ तो आंख बंद करके नौकार गिन रहे हैं, और उसने आकर के उस व्यंतर के साथ लड़ाई करके उसको भगा दिया। बोलो मनोज भाई, करेंगे आप? हाँ जी। चलो, इनकी तो हाँ है। नीति बहन, आपको क्या जवाब देना है?
महाराज जी, नवकार तो कभी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं। प्राण जाए लेकिन नवकार मंत्र का विश्वास श्रद्धा कभी नहीं जाएगी। ये अभी बोल रहे हैं कि मैं कल किसी व्यंतर को भेजूं? भेज दो महाराज जी, नहीं जाएगा। आपकी नवकार परीक्षा लेने कोई आ जाए तब आपका पता चल जाएगा। अभी Yes, तो महाराज। बहुत आप इसीलिए बोलते हो। या रेडी क्या फॉर द लग- एग्जाम महाराज जी। हाँ, तो आप ये बोलिए कि चाहे कैसी भी परीक्षा आ जाए, कितनी भी परीक्षा आ जाए, लेकिन मैं मेरी तरफ से 100% रेडी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे धन दौलत का नुकसान बड़ी चीज है क्या? नहीं। सबसे बड़ा नुकसान कौन सा होता है? करोड़ों रुपए चले जाए वो भी वापस आ सकते हैं, लेकिन आया हुआ सम्यक्त्व अगर चला जाए तो उससे बड़ा नुकसान दुनिया में और कौन सा हो सकता है? कितनी कितनी मेहनत से जंगल के अंदर दोपहर के 1 बजे के टाइम में मुनि महात्मा अतिथि को बहरा करके नैसार ने सम्यक्त्व प्राप्त किया, लेकिन तीसरे मरीचि के जन्म में जाकर के उसी नैसार का सम्यक्त्व चला गया। पहले जन्म में सुनिए कांति भाई, जब नैसार ने सम्यक्त्व प्राप्त किया तब जो है जंगल था, कोई भगवान नहीं है, कोई तीर्थंकर सामने नहीं है, खाली एक साधु महाराज जो है विचरते हुए आ रहे थे, रास्ता भूल गए तो उनको रास्ता दिखाया, उनको अपना थोड़ी सी रोटी बहरा दी, समझे कि नहीं, और महाराज ने नवकार समझाया, अर्थ समझाया, और नैसार ने यथा प्रवृत्तिकरण किया, अपूर्वकरण किया, ग्रंथि भेद हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और आज तीसरे जन्म के अंदर जबकि आदिनाथ भगवान सामने है, आज तीसरे भव में आदिनाथ भगवान सामने है, और आज ये सम्यक्त्व का वमन कर रहे, वॉमिट कर रहे हैं, सम्यक्त्व जा रहा है। तो वो दिन अच्छा था कि आज का मरीचि का भव ज्यादा अच्छा है? चक्रवर्ती के बेटे हैं, आदिनाथ भगवान के पौत्र हैं, दीक्षा ले चुके हैं, साधु बन चुके हैं, बोलिए और क्या चाहिए? कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ये सोचिए पहले। इतने सब प्लस पॉइंट होने के बाद अगर कोई अपनी तरफ से ये सम्यक दर्शन खो बैठे तो क्या कहना चाहिए उनको? फिर आपके पास तो क्या शब्द है मेहुल भाई, बैड लक के सिवाय आप क्या बोलेंगे उसका? नहीं उसका बहुत बड़ा बैड लक ऐसा है वैसा है। आप अरे भाई साहब, बैड लक और गुड लक ये आपके सम्यक दर्शन के बीच में कहाँ आ रहे? क्लेश कसाय में कहाँ कौन आ रहा है? अब हम यहाँ पर इसलिए इन गुणों का चयन कर रहे हैं। अब कौन से गुण आप कितने बढ़ा सकते हो, किन गुणों को कितने परसेंटेज आप बढ़ा सकते हो, हम गुणों का संकल्प कर लें कि मैं इतने गुण तो जीवन में अवश्य ही बढ़ाऊंगा, ये गुण तो मुझे बहुत जरूरी है, बिना इन गुणों का तो मैं जीवन जी ही नहीं सकता हूँ, चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, समझेंगे। बोलो किरण जी, आप कितने गुणों का लिस्ट बना रहे हैं? किरण भाई, आवाज नहीं आ रही है? उन पर हैंग हो गया है। हाँ, वो उनका प्रॉब्लम हो रहा है। वो तो बंद कर दिया है, अब तो मोबाइल से चल रहा है। नहीं उनको, किरण भाई को हुआ। अच्छा, मनोज भाई कितने गुणों का लिस्ट बनाया आपने? 24 बाजी। 24, वेरी गुड। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। बीना बेन, તમારા કેટલા ગુણ થયા? સાહેબ માર્ગાનુસારીના 35 તો જોયા છે, એટલે તમે માર્ગાનુસારીના 35 નું ટેક્સ્ટમાં જે લિસ્ટ છે એની ચિંતા પછી કરજો, એની ઉપર 10 એક થયા. તમારા પોતાના પર્સનલ ની તો વાત કરો। 10-12 મારે 10-12, चलो। वखारिया जी आपके? સાહેબ
સૌથી મોટો ગુણ એક જ પાપ ભીરુતા પાપનો ભય એ મને વધારે યોગ્ય લાગે છે. बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा गुण आपने चयन किया है. सबसे पहले जीव को पाप से डर लगना बहुत जरूरी है. इसके अंदर सब गुण समावेश में आ जाएंगे. मुझे पहले पाप से डरना है, ये सबसे पहले आपको बनाना ही पड़ेगा. उसके सिवाय चलने वाला ही नहीं है साहब. चाहे 1000 प्रयत्न कर लो, कुछ भी कर लो, आपको अनिवार्य रूप से जो है ये तो लाना ही पड़ेगा. नहीं आएगा तो फिर बाकी के सब चले जाएंगे, समझे कि नहीं. तो ये जितने भी आप लिस्ट बना रहे हो, इस लिस्ट के अंदर आप अपनी तरफ से 35 तो टैक्स का फिगर है, आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके या इंटरनल और सब डिविजनल करके आप 35 से 100 तक पहुंच सकते हैं. ये आप सोच लीजिए. इफ यू बिकम एज ए काइंड विथ ऑल पर्सन, कंपैशन विथ ऑल द एनिमल्स, समझे कि नहीं. अब यह किसी भी व्यक्ति के प्रति द कंपैशन इज ए डिफरेंट थिंग, द काइंडनेस इज ए टोटली डिफरेंट थिंग. बोलो मेहुल भाई, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? સાહેબ, કાઇન્ડનેસ એટલે કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે દયા રાખવી, અને કમ્પેશન એટલે એમના માટે આપણામાં કરુણા હોવી જોઈએ, કે અથવા એમની પરિસ્થિતિ સમજવાનું એક પેલું હોવું જોઈએ, આપણામાં સમજ હોવી જોઈએ. Be kind with all the person and compassion with all the animals. सब कोई भी हो, उनके सबके प्रति की बात चल रही है हमारी, तो कंपैशन के अंदर तो करुणा आनी चाहिए इतनी. अब व्यक्ति को दुखी देखकर आपके दिल में करुणा आती है, या किसी को बिना दुखी देखे अगर किसी को सुखी संपन्न देख करके भी आपके दिल में करुणा जग रही है? कोई बड़ा अच्छा सुखी संपन्न दिख रहा है आपको, लेकिन उसके बिहेवियर से, उसकी गलत आदतों से अगर आपको उसे देख करके भी दिल में दया आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है. सोचिए, समझे कि नहीं. ये बहुत जरूरी है. मात्र उसकी धन संपत्ति देखने जाओगे तो शायद जेलसी आ जाएगी, तो फिर हम जेलसी में चले जाएंगे. इसलिए पहले नक्की करिए, मुझे किसी की जेलसी नहीं करनी है. चाहे उसकी धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य कितना भी हो, कुछ भी हो, वो उसके पुण्य की उसके पास है. मैं रिलायंस के अंबानी का अगर कंपैरिजन करने जाऊं कि इतनी संपत्ति, इतने अरबों की संपत्ति, भाई साहब उसकी संपत्ति उसके पुण्य से, मुझे मेरे हिसाब से जो मिला है मुझे उसमें राजी रहना है. सेटिस्फैक्शन, संतोष, बहुत अच्छा गुण है साहब. अब ये हमने तो ये सब गुणों की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने तरफ से सोचिए, मैं अपनी लाइफ में ये गुण इजीली ला सकता हूं, और मैं आगे जो ये गुण मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मेरे जीवन में ये भी गुण अंदर आ सके. उसके लिए भी मैं भरसक पुरुषार्थ करूंगा. सब ये शब्द होने चाहिए. बोलो, अब आज एक्चुअली मुझे इतना व्याख्यान देना नहीं था. आज आप लोग अपने 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 हिसाब से अपना लिस्ट बोलना चाहिए. बोलिए माता जी, आपने कितने चयन किए हैं? साहिब जी, अभी जिन गुणों पे मैंने वर्क किया है, अभी मैंने वो 28 गुण लिखे हैं. बहुत अच्छी बात है. 28 उसमें जैसे सबसे पहला कि जो काम मैं स्वयं के लिए नहीं चाहती वो मैं दूसरों के साथ ना करूं. जो मुझे मेरे लिए अच्छा नहीं लगता वो मैं किसी और के साथ ना करूं. बहुत अच्छी बात है. गंभीरता गुण के अंतर्गत मैं किसी की भी बात दूसरे को प्रकट ना करूं. ये परमात्मा को देखते देखते मुझे आया कि वो सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन वो कितने सबके प्रति करुणा रखते हैं. मुझे किसी की बात दूसरे से नहीं करनी है. और तुरंत
प्रतिक्रिया भी नहीं करनी, किसी ने भी कुछ कहा तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी, और मुझे जो भी रोल मिला है उसे मैं अपनी पूरी निष्ठा से निभाऊं, कर्तव्य के अंतर्गत, मतलब मैं उसको अपना पूरा कर्तव्य समझूं कि मुझे ये रोल मिला है, मुझे ये करना ही करना है, और कभी भी तंतीली भाषा, टोंटिंग वे उसका प्रयोग ना करूं, कभी भी तंतीली भाषा में ना बोलूं। जो बहुत 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 अच्छी बात है। देखिए बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी तरह से आपने ये डिसीजन लिया है, अपने अपने गुणों का जो चयन किया है। अब प्रवीण जी एक बात देखिए, सबको अपनी अपनी पर्सनल डायरी बनाना है, और पर्सनल डायरी में सबको अपना टाइम टेबल बना लेना है डे टू डे लाइफ से, और पूरा आपने जितने 25, 50, 100 जितने लिखे हैं आप लिस्ट पूरा लिखिए, और जो गुण आपके पल रहे हैं उस डेट वाइज में उसको राइट करिए, जो नहीं पल रहा है वो ब्लैंक रखिए, और जो परीक्षा आते हुए एग्जाम के टाइम पर भी मैं इन गुणों का पालन नहीं कर सका तो वहां माइनस करिए। जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन वो अपना अकाउंट जो रखता है प्लस माइनस का जिस तरह से रखता है, तो हम भी अपना रखें। आप डेली एक दिन 24 घंटे बीत गए, आप वहां पर नीचे लिखिए सेटिस्फेक्शन, संतोष में आज मैंने संतोष का पालन नहीं किया, आज मुझे संतोष नहीं हुआ। आप अपनी तरफ से उसमें लिखिए, कोई ना नहीं है, कोई गलत भी नहीं है सर। ये हमको रेगुलर अटेंडेंस अगर आप लिखते जाओगे, टाइम टेबल के हिसाब से अगर अटेंडेंस आप लिखते जाओगे तो ये हमारी मेमोरी में सेट होता जाएगा, हमारे बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए हमारे साथ ये जुड़ता जाएगा। अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, आपकी पर्सनल डायरी नहीं बनेगी, आप अटेंडेंस लिखेंगे नहीं, तो फिर आपको नहीं હવે જોઈ લેશું, જ્યારે જે પરિસ્થિતિ આવશે તે રાખશો, જ્યારે જે ગમશે તે રાખશો, ऐसा मत करिए साहब। ये अटेंडेंस के हिसाब से चलना है आपको, और जितना आप अटेंडेंस के हिसाब से चलेंगे तो आपको फील होगा, रेगुलर आपको ख्याल आएगा, अरे अरे मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे ये गुण तो पालन करना ही करना है साहब, मैं क्यों ये गुण छोड़ू, समझेगी। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, अगर कोई पशु पक्षी हो और वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका में जा रहा है, कोई स्वर्ग के देवी देवता अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका में जा रहे हैं, तो प्रोसेस इज कॉमन फॉर ऑल। जो प्रोसेस है वो सबके लिए एक सरीकी है, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी हो उसमें, तो प्रोसेस सबके लिए एक सरीकी है। स्वर्ग के देवी देवता को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो रास्ता यही है, मनुष्य को करना है तो भी मेथड यही है, पशु पक्षी को करना है तो मेथड यही है, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर। अब ये यथा प्रवृत्तिकरण जो हमको जिस तरह से जैसा करना है, वो करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं साहब, ये हमको पहले अपना डिसीजन लेना होगा। तो भले ही आप पचखान ना लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पचखान लेकर पालो, लेकिन संकल्प तो कर सकते हो। पचखान प्रतिज्ञा लेकर के भले ही ना जियो, कहलाए कि नहीं, लेकिन गुणों को जीवन में लाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के हम डेली अपनी अटेंडेंस लिखने लगे टाइम टेबल में, तो शायद जो है बहुत बड़ा चेंजेस आ जाएगा, बहुत बड़ा। आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे गुण कर बने। ये देखिए, ये माता जी अभी जो बोल रहे थे, उन्होंने अपने जीवन के 28 इतने गुण, और वो भी ऐसे ऐसे गुण प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए आप इनका वर्णन सुनिए, बहुत आनंद हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रमोद भावना, गुणेषु प्रमोद। आ रहा है ख्याल में? अगर मैं सामने वाले के गुणों को देख करके प्रमोद भाव से आनंदित होता हूँ, नहीं तो जनरली लोगों में जेलसी बढ़ती है, अब प्रमोद भावना नहीं बढ़ पाती है, और जेलसी आई तो जेलसी क्या है, वो भी रागद्वेष का ही फॉर्म है, जेलसी भी रागद्वेष का ही फॉर्म है। हाँ, ये है कि जेलसी जरा
सॉफ्ट में है, थोड़े प्रमाण में है, लेकिन है तो राग द्वेष। तो ये हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। हम लिस्ट बना लें, लिस्ट बना करके आप बरोबर डे टू डे लाइफ पे उसको राइट करते जाइए। आपको ख्याल आएगा कि हाँ साहब, आज विकट परिस्थिति में भी मैंने मेरा गुण पाला है, आज विषम परिस्थिति में भी मैंने मेरा गुण पाला है। मैंने आपको कल्प सूत्र का जो एग्जाम्पल दिया है वो है जिंदा शेड का। मृत्यु की अंतिम परिस्थिति में भी उन्होंने जो है, मौत की परिस्थिति निमित्त सामने आ गई तो भी उन्होंने बरोबर अपने गुण का आचरण किया है, गुण का पालन किया है। ये बात बरोबर समझ में आई। और ऐसे शास्त्रों के अंदर हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। क्या लगेगा, शास्त्रों में ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत एग्जाम्पल है। ऐसे ही पुरुषों के एग्जाम्पल शास्त्रों में लेकर के उनकी बायोग्राफी लिखी है, ताकि आज भी कोई सुन करके, पढ़ करके, समझ करके अपने महापुरुष जो पूर्व में हुए उनके प्रति बहुत अच्छे कृतज्ञ हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। तो करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, पहले करना चाहिए। साहिब जी, हाँ जी, हाँ साहिब जी, अभी we have a time and there are so many questions, so if it is okay then can we take question answer? Okay. So please raise your hand, everyone, virtual raise hand, and I will announce one by one. You can ask your question. First, Zoom user, you can unmute and ask your question. साहिब जी, कलेश क्या होता है? कलेश में क्या क्या आता है? जैसे कषाय में क्रोध मान माया आता है। हाँ जी, वो क्लेश तो है, क्रोध मान माया तो आता है, लेकिन उसमें झगड़ा हो जाए, मारामारी शुरू हो जाए, फिर कोई झगड़ा बोलचाल का ही रहे, कोई झगड़ा कैसा हो जाए, तो उसके अंदर ये सारे अंदर गिनती में आते हैं कि हम किस प्रकार के, किस में रहे, किस में न रहे। तो हमको ये ध्यान में आना जरूरी है सर। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, सम्यक दर्शन आया हुआ भी जा सकता है? अभी बाद में उसकी बात बाद में करेंगे, कैसे जाता है उसका विषय हम अलग से लेंगे। अभी यथा प्रवृत्ति करण कर रहे हैं, उसमें हमने गुणों का आचरण किया तो हमारा यथा प्रवृत्ति करण शॉर्ट फॉर्म में हो करके चरम यथा प्रवृत्ति करण हो जाए तो फायदा है। अच्छा, एक आपने बोला था साहिब जी, एक आपने बोला था कि गंधर्व भगवान ने एक राहुल भाई यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया। उन्होंने भी तो पहले, हाँ आपका आवाज कट रहा था आपका आवाज। साहिब जी, आपने बोला था कि गंधर्व भगवंत ने एक बार में यथा प्रवृत्तिकरण कर लिया, उन्होंने भी तो पहले असंख्य बार किया होगा। कोई जरूरी नहीं है पहले असंख्य बार किया हो, कंपलसरी नहीं है भाई साहब। इंद्रभूति गौतम स्वामी इसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये मत सोचिए कि उन्होंने पहले के भाव में किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस भाव में रिजल्ट आ रहा है। प्रयत्न तो पहले भी कर सकते हैं ना, जैसे 70 से फिर 60 में पहुंचे, 30 में पहुंचे, वापस 70 में पहुंच गए। कर सकते हैं, करने में कोई ना नहीं है, कोई भी कभी भी कर सकते हैं। लेकिन इस जन्म के अंदर उनका रिजल्ट आया, इस भाव में उनको सम्यक दर्शन हुआ। जी जी, हाँ साहिब जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला ये कि आपने स्वभाव की बात की, तो स्वभाव किस कर्म के अधीन है? मोहनीय कर्म के अधीन है। क्लेश कसाय मोहनीय है ना, कसाय मोहनीय के अधीन ही है। मोहनीय कर्म के।
जी, और दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि नैसार ने तीसरे भव में सम्यकत का वमन हो गया उसका, तो उनकी भव की गणतरी नैसार के भव से कैसे है? वमन हुआ तो वो संकित तो भले हुआ ना, वमन हुआ, लेकिन शुरुआत तो जब सम्यक दर्शन पाएगा उसी दम से भव की गिनती होगी। जी सर, नियम यही है, जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसी जन्म से भव गणना होती है। वमन किया उसकी चिंता मत करो, वमन किया तो वापिस आएगा। जी सर। बोलिए सर। हाँ, विजय ललिता कुमार जी जी। अच्छा, ललिता जी जैन। साहिब जी, ये कोड़ा कोड़ी सागरोपम पर आने के बाद भी वापस जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हैं। वापस जा सकते हैं, यही तो बात चल रही है ना। नीता एक कोड़ा कोड़ी आने के बाद भी। हाँ, नीता बेन लुनिया। मध्यान्ह अभिमान सब जी, ये मार्गानुसारी के गुणों को जब हम लाने का प्रयास करेंगे तो एक गुण में अगर हम पक्के हो जाए तो एक गुण भी काम करेगा कि हमको पूरे गुणों पे काम करना जरूरी है? देखिए, एक गुण सब जगह काम नहीं आता है ना। एक ही गुण आपका सब जगह काम नहीं आएगा। जैसे विनय गुण। हाँ जी, विनय गुण आपने लाया बरोबर है, लेकिन जहाँ आपको समता रखनी पड़ेगी वहां क्या करेंगे? जहाँ क्षमा करनी पड़ेगी वहां क्या करेंगे? जहाँ सहन करना पड़ेगा वहां क्या करेंगे सब? जहाँ गंभीरता रखनी पड़ेगी वहां क्या करेंगे आप? तो ये सब अलग अलग गुण है। तो पहले आपको ये सोचना है कि मैं एक ही गुण से गाड़ी चला लूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी मैं आप रसोई बनाते हैं तो खाली एक चीज से रसोई बन जाएगी? नहीं। फिर कितनी आइटम लगती है आपको? कितनी चीजें ऐसी इकट्ठी करोगे तब जा करके रसोई बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? जी जी। आपने एक पूछा, पुण्य के उदय से महाराज साहब जी हमको देवगुरु धाम भी तो पुण्य के उदय से मिलता है ना? आज मिलता है ना, थोड़ी है। देवगुरु धर्म आपको पुण्य के उदय से मिलता है, लेकिन देवगुरु धर्म आपको पुण्य के उदय से मिले तो उससे आपका स्वभाव बदल जाएगा, सुधर जाएगा। उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में, आज्ञा में चलेंगे तो स्वभाव बदलेगा ना महाराज साहब जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मत सोचिए आप। पुण्य का उदय अलग है, मिलते देवगुरु धर्म पुण्य के उदय से मिलना अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में परिणत होकर के स्वभावों में सुधारना आनी बहुत मुश्किल। जी मत्थन। हाँ जी, आगे। महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जब हम जब हम यथा प्रवृत्तिकरण में से चरम यथा प्रवृत्तिकरण करते हैं, फिर वहां से अपूर्वकरण में काफी काल फिर भी जाता है या इमीडिएटली हो जाता है चरम प्रवृत्तिकरण एंड अपूर्वकरण? आपने जब आपका करते करते आप चरम पर आ गए, समझे, ये लास्ट बाउंड्री है, ये आपका चरम हो जाए तो यहाँ अपूर्वकरण आपके लिए तैयार है। अच्छा, इमीडिएटली हो जाता है? इमीडिएटली हो सकता है, कोई दाम नहीं है। अब आप चरम में और यहाँ पर आकर के रुके हो तो यहाँ से लेकर के अपूर्वकरण में तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है आपको? जी जी महाराज। अब आप आधे में यहाँ आए हो और उसको चरम नहीं बना रहे हो आप, और वो लास्ट नहीं हो रहा है, तो अपूर्वकरण के बीच में तो फिर डिस्टेंस पड़ गया। वही तो मैं समझा रहा था कि गुण अगर जीवन में नहीं रहे और क्लेश कसाय बढ़ते गए आते गए तो आप असंख्य बार करोगे। नहीं तो अगर आपको गुण अगर आपने बढ़ा लिए है, मैक्सिमम गुण बढ़ा लिए, तो आपको असंख्य बार करने की जरूरत नहीं है। पहली बात ये समझ लो, यहाँ पर फिक्स कर लो,
हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण करना कंपलसरी है, ऐसा मत समझिए। बोलिए विजय कुमार जी भाई, बोलिए, वापस बोलिए। कि हर व्यक्ति को यथाकरण प्रवृत्ति करना अनिवार्य नहीं है। अरे भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, बीच के शब्द छोड़ रहे हो। महाराज जी मैं बताऊं? रुको, पहले इनको वापस पूरा करने दो। विजय कुमार जी बोलिए। हर व्यक्ति को असंख्य बार यथा असंख्य प्रवृत्ति करना कंपलसरी नहीं है। सही नहीं है। ठीक है? हर व्यक्ति को असंख्य बार यथा प्रवृत्तिकरण करना कंपलसरी नहीं है। हाँ, अब कोई 1 में रिजल्ट लाए, कोई 10 में रिजल्ट लाए, कोई 50 में रिजल्ट लाए, कोई 100 में रिजल्ट लाए, कोई 1000 में रिजल्ट लाए, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सबके ऊपर अलग अलग उनका जो है रहेगा, क्योंकि कौन कितने प्रमाण में कर रहा है, कौन किस तरह से कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, और कौन किस क्वालिटी का कर रहा है यथा प्रवृत्तिकरण, ये जरूरी आपको समझना पड़ेगा। समझे कि नहीं? हर व्यक्ति के लिए कंपलसरी थोड़ी है। अब किसके एग्जाम्पल लाने बैठे, कौन देगा अपने एग्जाम्पल कि मैंने असंख्य बार किया है? वो तो केवल ही बताएंगे ना। हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है सब। नहीं है। हम के अंतर्गत मनोगत भाव जानते नहीं है। अब महावीर स्वामी के सामने जैसे आप समझ लो श्रेणिक राजा आया, तो वो अनाथी मुनि से जिस तरह से समझ करके आया है, तो अब उसके भाव परिणाम बने कि नहीं बने? तो श्रेणिक महाराजा ने कितनी बार किया यथा प्रवृत्तिकरण? इसका उत्तर तो महावीर स्वामी दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। क्योंकि ये विचारों में, अध्यवसायों में है। ये जो आपके अध्यवसाय परिणाम की धारा में है, कब गिर जाएंगे, कब चढ़ेंगे, कब वापस संजोग आ गया, कब कैसी परिस्थितियां आ गई, कब ऐसी परिस्थितियां आ गई, कब ऐसी परिस्थितियां आ गई, तो ये हमको समझना है कि कब आता है। एक महिला आई तो उसने कहा कि जब तक मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैं मेरे मम्मी के घर थी, तो मैं इतना अच्छा स्वभाव में थी, 25 बरस की उम्र तक इतने अच्छे स्वभाव के, पूरे घर, पूरे सोसाइटी वाले कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल क्लेश का सहाय नहीं करती, इतनी शांत, ये तो स्वर्ग से उतर के देवी आ गई क्या। लेकिन उसकी मैरिज हो गई, 2 बच्चे हो गए। अब मैरिज के बाद 2 बच्चों के बाद वो आकर कहती है कि महाराज साहब अब मेरा क्लेश कसा इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बेमतलब बच्चों को मार देती हूँ। अब क्या सिचुएशन उसके हुए, कैसी कंडीशन उसकी रही, क्या परिस्थिति हुई, अब वो कंटाल गई कि मुझे बच्चों को मारना पड़ता है, मेरा क्लेश कसा इतना बढ़ गया, मैं तो ऐसी नहीं थी और ऐसी कैसे हो गई साहब। अब क्या करना, उसकी परिस्थिति के लिए क्या करेंगे सर? तो ये हमारे लिए हमको समझना पड़ेगा, कब आपकी परिस्थिति सुधरती है, कब संजोग और परिस्थितियां बदलती हैं। भले ही बदले साहब, संजोग परिस्थिति सबकी बदलती रहने वाली है। एक जैसी कभी लाइफ थ्रू आउट लाइफ रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। ख्याल आया कि नहीं? तो ये तो हमको चेंज करना पड़ेगा, हमको अपना डिसीजन लेकर के चलना पड़ेगा। हम अपना डिसीजन लेकर के चलाएंगे तब हमको ख्याल आएगा, नहीं तो ख्याल नहीं आएगा। महाराज जी जैसे, ओके, कैन आई आस्क आल्सो? ओके महाराज जी, जैसे मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि संसार में कलह कलेश हो जाते हैं, कोई कोई रिलेशंस ऐसे होते हैं जहां आपको लगता है बिल्कुल आपस में बनती नहीं है, तो फिर अब वो सहते रहें, मतलब फिर सहेंगे तो फिर रोज कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, या चुपचाप से गुड बाय बोल दो, कोई दुर्भाव नहीं रखो और हाथ जोड़कर बोल दो कि चलो हमसे नहीं निभ रही है, मतलब वो कैसे करें फिर? तो आप ये ऐसा कितनी बार करोगे, कितने लोगों के साथ ऐसा करोगे?
नहीं महाराज जी, कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट देयर इज ओनली वन रिलेशन। लेकिन देखिए, हर व्यक्ति के, आप या तो हिमालय में जाके गुफा में बैठ जाओ, जहाँ कोई सामने कोई दिखाई ना दे, लेकिन हिमालय में जाकर गुफा में बैठने के बाद भी क्लेश कसाई नहीं जा रहे हैं, उसका क्या करना? ये तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने संकल्प कर लिया और अपने गुण के अंदर स्थिर रहने का मानस बना लिया, तो फिर सिचुएशन बदले या बिगड़े, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली। अब महावीर स्वामी ने दीक्षा लेकर पहला पचखड़ कर लिया कि मैं तो मौन रहूंगा। 12.5 बरस तक उनका कंप्लीट संकल्प रहा कि मैं 12.5 बरस तक मौन रहूंगा, कैसी भी परिस्थिति आए मुझे मेरा मौन नहीं तोड़ना है, मुझे बोलना नहीं है। अब ये करके रहे तो कितनी विषम और विकट परिस्थितियां आई, फिर भी वो अपने आप में स्टेडी एंड स्टेबल रह सके। तो आप देखिए, परिस्थितियों से भागेंगे तो कभी नहीं होगा सर, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। आपको अपने गुणों में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू। अशोक भाई, शांतिबेन गडाला। हाँ, मथुरा वंदना में महाराज साहब, मेरे 35 गुणों की लिस्ट कहाँ मिलेगी? I will share again in the group. I already shared, but I think I will share again from 5G book. मैं share करूँगी वो। Thank you. I think Parul has a problem. Question. Parul, then you can ask your question. Saib ji, can you give us a practical example of being in Madhyastha Bhav at all times in Sansarik life, please? Madhyastha Bhav, if you are giving some order, if you are saying something, if you are advising to other people, if you are saying to do that, do this, do that, but still they are not listening properly, still they are not doing that properly, still they are going to oppose with your mentality, then you have to stop with your mind. મારે હવે એમને કઈ કહેવામાં ફાયદો નથી. You must take your own decision. That is मध्यस्थ भाव. क्या है, आप उसको छोड़ दो, उसके कर्म पर छोड़ दो। मेरे समझाने से समझने को तैयार नहीं है, मेरे कहने से सुधरने को तैयार नहीं है, मैं 1000 प्रयत्न करूं तो भी मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं है, तो आप उसको जो है छोड़ करके आप अलिप्त हो जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने किसी का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, दुनिया भर को मैं सुधार लूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। महावीर स्वामी अपनी लाइफ में पूरी दुनिया नहीं सुधार पाए। दूसरा कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, क्या करेंगे? सर जी, एक दीपाली बहन का क्वेश्चन है इसी पर। पुण्य कैनॉट चेंज संभव, बट कैन संभव चेंज पुण्य? नो, नॉट एट ऑल। आप उसको इसके साथ मत जोड़िए। पुण्य के अकाउंट में अलग चीज है, संभाव आपके अकाउंट में अलग चीज है। संभाव के लिए आपका पुरुषार्थ प्रबल चाहिए। पुण्य के लिए आप पास्ट लाइफ में, पास्ट टाइम में जो पुण्य करके आए हो, उसके उदय से आपको सुख, संपत्ति, साधन, सामग्री, सानुकूल संयोग मिल जाएंगे। उसका काम, उसके पुण्य का लिमिटेशन इतना ही है। पुण्य आपके नेचर के साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ, बिपिन भाई, लास्ट क्वेश्चन। अनम्यूट करना पड़ेगा बिपिन भाई। आई थिंक अनम्यूट करें तो ही होगा। ठीक है सर जी, आपने ये बताया कि भौतिक सुख या आर्थिक सुख जो पुण्य के उपार्जन से मिलता है, और बाद में आपने एक एग्जांपल दिया कि एक गरीब घर की औरत करोड़पति के घर में जाके बहू बन के जाते रहती है और 4-5 साल के बाद
कोई भी विश्वास के हिसाब से वो वापस घर पे आती है, तो इसका मतलब ये गिना जावे कि उसके पुण्य में कमाई हुई, कब पुण्य कमी हुई है या फिर कर्म का कोई उदय हुआ है, कैसे गिना? हाँ, तो होता है ना, होता है, उसमें कोई ना नहीं। पुण्य आपका जो है टाइम के साथ बदलता रहता है। आपका पुण्य जिस टाइम से, जिस तरीके से आपने उपार्जन किया है, उसमें चेंजेस आने पॉसिबल है, कोई ना नहीं है। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में इतना पुण्य में कमी हो सकती? हाँ हाँ, लेकिन स्वभाव तो आपके पुरुषार्थ की चीज है। अच्छा, ख्याल है, पुण्य तो जैसा आपने पास्ट में उपार्जन किया था उस हिसाब से आएगा, रिजल्ट देगा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। वो जैसा बांधा है उस फ्रीक्वेंसी में आएगा। लेकिन स्वभाव आपके पुरुषार्थ की वस्तु है। स्वभाव आपका जो फर्म डिटर्मिनेशन है, डिसीजन है, संकल्प है, उसके हिसाब से है। तो आप उसकी चिंता मत करो। स्वभाव तो आपके हाथ में है। आज मैं मेरा स्वभाव कैसा रखूं, कैसा बदलूं, क्या करूं, ये मुझे देखना है। ये नहीं घट सकता है। मैं चाहूं तो बढ़ाऊं, मैं चाहूं तो घटाऊं। ये आपके कंट्रोल में है। पुण्य आपके कंट्रोल में नहीं है। पुण्य जब बांधा था तब बांध लिया था, अब उसका उदय काल है। उदय काल में क्या चेंज करोगे? स्वभाव में आपके पास चांस है। आपका प्रेजेंट टेंस है तो आप पास में स्वभाव चांस में है। आप जैसा चाहो बदल सकते हो। हाँ सर जी, अभी एवरीवन मांगे। हाँ जी, अब कल जो है मंडे है और कल सोमवार के दिन हमारी कर्मक फिलोसफी की क्लासेस शुरू हो रही है। फर्स्ट क्लास कल है, इनॉग्रेशन जो है, और उसके अंदर सबको कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो थोड़े से पॉइंट्स है वो आप लिखेंगे और फिर जो है पूरा ही जिस तरह से एक के बाद एक चलती रहेगी क्लासेस। आप अपनी तरह से होमवर्क भी करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। मान लो कि हमारे टाइम कम पड़े और सबका चांस ना आवे तो आप क्वेश्चन भी लिख करके बना कर भेजेंगे। और फिर हमको उसके ऊपर थिंकिंग करना है, सोचना है। मैं कंपैरेटिव स्टडी भी आपके सामने रखूंगा। दुनिया भर के कौन से धर्म क्या कह रहे हैं, दुनिया भर के कौन से भगवान क्या कह रहे हैं, किन धर्मों के अंदर कर्म की थ्योरी के बारे में क्या क्या विचार है। तो ये हमारे सामने काफी जो चीजें हैं हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये है, जरूर देखो। एल्सा बेन को धन्यवाद दो कि भाई उनकी अनुकूलता कम थी, फिर भी उन्होंने मेहनत की इतनी, और 450 के ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन हो गया। 500, चलो 500 के ऊपर गया है। अब एनालिसिस कर लो कि कितने लोग यूट्यूब पर रहेंगे, कितने लोग जूम पर लाइव रहेंगे। जो रहेंगे, जितने रहेंगे, जिस तरह से होगा तो बहुत अच्छी बात है, समझे कि नहीं? हाँ कांति भाई, बद्दा एल्सा बेन ने थैंक्स तो आपको धन्यवाद कि भाई उनकी अनुकूलता नहीं होते हुए भी इतनी मेहनत करके 500 के ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लग रहा है, समझे कि नहीं? पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हो गया? लेकिन चलो, इतने लोग जो है अगर एक फिलोसॉफी कर्म की थ्योरी जो है वो पूरी सीखना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बात है ना इसमें तो। चलो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोहे सर्वसागुणम, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभो, मंगलम स्थूलिभद्राज्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकारणं धर्माणां चैनं जयति शासनम्। धर्मलाल वंदना साहब। वंदना महाराज। महाराज अब तो वही दर्शन हो गया। त्रिकाल वंदना साहिब जी, त्रिकाल वंदना परसों आपके वहीं पे दर्शन करूंगी। महाराज जी मेरे लिए कुछ